ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में, उनके नाम, डोज, एक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स एंड मैनी मोर थिंग्स मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहना। टीबी में जो भी हम दवाइयाँ देते हैं ना, उनके बारे में आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, अलग अलग चीज़ें। और सबसे ज़्यादा फर्स्ट लाइन जो ड्रग होती है टीबी की, उनके बारे में पूछा जाता है। तो यही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं, माइन्यूट सी चीज़ें मैं आपको टीबी के बारे में बता देती हूँ, फिर हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो जैसे कि आपकी टीबी बीमारी है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए होता क्यों है, होता किस वजह से है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, MBTS माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस बीमारी को करता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से पेशेंट को कफ होता है, और खांसी जब करेगा ना तो उसमें बलगम में खून आता है, हीमोपेटाइटिस जिसको कहते हैं हम। हीमोपेटाइटिस, खून आता है खांसी के साथ, बलगम के साथ। उसके बाद उसको फीवर होता है, ठंड लगती है, चिल्स होता है, नाइट स्वेट्स देखने को मिलते हैं, वेट लॉस पेशेंट का हो जाता है, बड़ी खांसी देखने को पेशेंट मिलेगी, चेस्ट का इन्फेक्शन होगा। तो ये कुछ चीज़ें पेशेंट में आपको अपने टीबी वाले मरीज़ में ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अब हम इसकी दवाइयाँ देख लेते हैं, जो कि हमारा मेन आज का टॉपिक है। दोस्तों, ये रही आपकी टीबी की दवाइयाँ, जो कि फर्स्ट लाइन दवाइयाँ जो हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं, एंटी ट्यूबरकुलर या फिर एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स भी इनको बोलते हैं। इनमें 5 दवाइयाँ मेन हैं, ठीक है। उनका नाम होता है राइप्स। राइप्स यानी कि ये निमोनिक है एक, तो आप इसको इस टाइप से याद कर सकते हो राइप्स को। राइप्स से आर से आपका रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजाइड, INH करके लिखते हैं, पी से पायराजिनामाइड, PZA करके लिख सकते हैं इसको, ई से इथाम्बुटोल, एस से स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइप्स से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपको टीबी की दवाइयाँ फर्स्ट लाइन जो हैं वो याद नहीं रहती, तो ये एक अच्छा निमोनिक है जिससे आप कभी भी टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग्स को नहीं भूलोगे। रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये आपकी दवाइयाँ होगी टीबी की। दोस्तों, टीबी की दवाइयों के ना बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नुकसान ये करती हैं। वो अभी मैं आपको एक अच्छे से एक पिक्चर के द्वारा याद करवा दूँगी, आप कभी उसको नहीं भूलोगे। टीबी मैन बना के आप उसको याद कर लोगे, लेकिन पहले आप इसको थोड़ा सा थ्योरी से देख लो, लिखा हुआ जो मैंने वो आप समझ लो। आगे फिर मैं आपको और भी इसको अच्छे से दिखाऊंगी, एक एक करके इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो, मैंने ऐसे लिखा है ना, ये लिखा हुआ है जो RIPES, यानी ये मेडिसिन के नाम है। आर से हमारी रिफाम्पिसिन है। अभी आप इन सबको मत देखो, अभी आप सिर्फ रिफाम्पिसिन पे ध्यान देना। रिफाम्पिसिन की जो डोज़ है वो 450 mg होती है। बैक्टीरियोसाइडल ये दवाई है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये रेड ऑरेंज कलर का यूरिन करवाती है, और हिपैटोटॉक्सिक यानी लीवर के लिए ख़राब दवाई है। लीवर के लिए ख़राब है, तो जब भी आप ये दवाई देते हो पेशेंट को, तो LFT हमें पेशेंट का करना होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, ओके। साथ में आपको बैक्टीरियोसाइडल का मतलब भी बता देती हूँ। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, यानी बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को साइड में कर देगा, ख़त्म कर देगा, टाटा बाय बाय खल्लास, ये काम इसका रहने वाला है बैक्टीरियोसाइडल का, ख़त्म एकदम। उसके बाद दूसरी दवाई आपकी आइसोनियाजाइड, ये 600 mg की आती है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल ख़त्म कर देगी। साइड इफ़ेक्ट्स देखिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यानी पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है, हाथों और पैरों में ना चींटियाँ सी काटती हैं, सुनपन, नंबनेस जैसा देखने को मिलता है। ऐसा लगता है कि झंझनाहट जैसी हाथों और पैरों में देखने को पेशेंट को मिलती है। तो ये ना विटामिन B6 के अब्जॉर्प्शन को कम करता है, बेसिकली ये इसका काम रहता है INH का। तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। गाबा का सिंथेसिस नहीं होता, गाबा को बनाने में काम में, क्योंकि विटामिन B6 का काम है मेक गाबा, बट ये इंटरफेयर करता है। आइसोनियाजाइड इस प्रोसेस में इंटरफेयर करता है, और फिर क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। ये भी लीवर के लिए ख़राब है, हिपैटोटॉक्सिक है, और गायनेकोमेस्ट्रिया करवाती है। गायनेकोमेस्ट्रिया क्या होता है, मेल पर्सन में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यानी फीमेल जैसे ब्रेस्ट हो जाना मेल पर्सन में, वो गायनेकोमेस्ट्रिया की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपका INH भी हो गया। अगला जो है हमारा वो है पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड को देखिए, ये 1500 mg सबसे ज़्यादा डोज इसकी है। देखिए 1500 mg की आती है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल ही है, सेम साइड इफेक्ट है इसके, गोट यानी गठिया ये करवाता है। इसकी वजह से होता क्या है ना, कि यूरिक एसिड बनाता है, ज़्यादा बनाता है, तो उसके वजह से गठिया हो जाता है पेशेंट में, गोट हो जाता है, तो गोटी अर्थराइटिस होता है। और फिर यूरिक एसिड वाला स्टोन जो होता है वो भी पेशेंट को हो सकता है। ये भी लीवर के लिए ख़राब है, सारे के सारे लीवर को डैमेज कर रहे हैं, ये भी लीवर ख़राब कर रहे हैं, ये भी तीनों के तीनों
लीवर का RIP कर रहे हैं, ये खुद तो RIP है ही, लीवर को भी बेचारे को इन्होंने रेस्ट इन पीस में डाल दिया है। अगला देखिए इथाम्बुटोल, ये 1200 mg का है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, पहली दवाई एकमात्र फर्स्ट लाइन ड्रग इथाम्बुटोल जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, बाकी सबके सब साइडल है। बैक्टीरियोस्टैटिक का अर्थ होता है, स्टैटिक से आपको याद रखना है यानी कि स्टॉप। तो ये बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन को स्टॉप करता है, किल नहीं करेगा, स्टॉप करेगा। साइड इफ़ेक्ट्स देखिए इसके क्या हैं। ये ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी दूसरी क्रेनियल नर्व जो है उसको डैमेज करता है, तो आंखों की प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लाइंडनेस हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये क्रेनियल नर्व दूसरी होती है, ठीक है, दूसरी क्रेनियल नर्व है। आपको क्रेनियल नर्व्स अगर याद हैं 12 की 12 तो आप समझ पाओगे कि ऑप्टिक कौन सी नर्व है, दूसरी, पहली कौन सी है, ऑल्फैक्ट्री, ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक, ऑकुलोमोटर, तो ये 3 है, उसके बाद और हैं, फिर पूरी 12 उतनी ही है। क्रेनियल नर्व फिर कभी पढ़ाऊँगी। किडनी के लिए ख़राब है, किडनी टॉक्सिक है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट या फिर किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी का टेस्ट आपको कराना पड़ेगा इसके साथ। फिर आपकी आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये 750 mg की है। दोस्तों ये जो 750 mg की स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एक आपका रिफाम्पिसिन हो गया, एक आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। 2 दवाइयाँ सबसे ज़्यादा पेपरों में पूछी जाती हैं, तो आप इनको ढंग से याद कर लेना और इनको बीच वालों को भी भूलना नहीं है। तो ये बैक्टीरियोसाइडल है, सेम औरों की तरह भी। साइड इफ़ेक्ट्स SD यानी कि साइड इफ़ेक्ट लिखा है मैंने इसको शॉर्ट में। हियरिंग लॉस ये करवाता है, टिनिटस कान की प्रॉब्लम्स ये करवा देता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्योंकि ये क्या करता है, ये डैमेज करता है 8th क्रेनियल नर्व को। ये किस पे असर डाल रहा है, 8th क्रेनियल नर्व पे। आपका इथाम्बुटोल डाल रहा था दूसरी क्रेनियल नर्व पे, और ये 8th कौन सी वाली होती है दोस्तों, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, जो हियरिंग के लिए, हमारा बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना वो, और किडनी को ये भी ख़राब करता है, ये भी किडनी टॉक्सिक है। तो रीनल फंक्शन आपका KFT RFT सेम होता है, तो वो टेस्ट इसके साथ करवाना चाहिए। तो मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी हैं, बहुत इजी हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा। और आपको याद नहीं हो रहा तो मैं TB मैंने आपको पिक्चर अभी दिखा रही हूँ, उससे आप इसको याद कर पाओगे। 2 बेसिक चीज़ें जो आप एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ये दोनों लाइन्स, इनको ढंग से देख लो। कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देना है, क्योंकि बच्चा बहरा पैदा होगा। जो मदर अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन लेती है तो बच्चे के कान में सुनने की उसकी क्षमता जो है ना, उसको सुनाई नहीं देगा, फिर वो बहरा होगा बेचारा। और प्रेगनेंसी में सेफ कौन सी है, रिफाम्पिसिन आप दे सकते हो, ये बढ़िया दवाई है, आराम से इसको दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में भी। ओके फ्रेंड्स, तो TB मैन देखने का बारी आ गई आपकी। TB मैन को आपने समझ लिया, तो आप TB की जो दवाइयाँ हैं फर्स्ट लाइन, इनके साइड इफ़ेक्ट्स को नहीं भूलोगे। ये देखिए TB मैन, तो इसको अब आप समझने की कोशिश करना। ये हमारा TB मैन है जो कानों को ख़राब कर रहा है, ये साइड इफ़ेक्ट, तो सारे के सारे ना साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस माने स्ट्रेप्टोमाइसिन कानों की प्रॉब्लम कर रहा है, टिनिटस कर रहा है, हियरिंग लॉस कर रहा है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर रहा है। ई से आपका इथाम्बुटोल जो आँखों के लिए, ई मतलब इथाम्बुटोल, ई मतलब आइस, तो ये क्या कर रहा है, ऑप्टिक न्यूराइटिस कर रहा है, आइस की प्रॉब्लम्स कर रहा है, कलर ब्लाइंडनेस कर रहा है। ई से आइस, ई से इथाम्बुटोल। बीच में देखिए लीवर बनाया हुआ है मैंने, लीवर का RIP कर दिया है, लीवर को रेस्ट इन पीस में पहुंचाने वाले कौन है, RIP ही हैं, और ये हैं रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, आइसोनियाजाइड और पायरासिनामाइड। ये तीनों दवाइयाँ खुद तो RIP हैं ही, लीवर को भी RIP कर दिया। उसके बाद मैंने आई बनाया है, ये जो है ना ये आई है दोस्तों, ये आई है, उल्टा आई बनाया है मैंने। तो ये आइसोनियाजाइड है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवा रही है, हाथों और पैरों में, हाथ में और पैर में चींटियाँ काटने जैसा झंझनाहट जैसी प्रॉब्लम ये कर रहा है। और R से आपका लास्ट में ये जो यूरिन है, ये जो मूत्र विसर्जन हमारा TB मैन कर रहा है, ये रेड ऑरेंज कलर का इसका यूरिन है, रेड से रेड और ऑरेंज, ऐसे याद कलर याद रखना, रेड से रेड और रिफाम्पिसिन से रेड ऑरेंज कलर यूरिन। तो आपके जो इजी से इजी मैं बताता आपको चाहती थी, आपको आसानी हो जाए याद करने में साइड इफ़ेक्ट्स, वो सब मैंने आपको बता दिया है। साथ में फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका पायरासिनामाइड है, ये ऊपर हम देख रहे थे, पायरासिनामाइड जो आपकी दवाई है ना, ये सबसे ज़्यादा H इसके साथ लिख लेना, हिपैटोटॉक्सिक तो ये तीनों ही है, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और पायरासिनामाइड।
बट हाईली हिपैटोटॉक्सिक, हाईली लीवर के लिए ख़राब दवाई पायरासिनामाइड है। ओके। अगला वाला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारी ड्रग है, ये ना इंजेक्टेबल दी जाती है, यानी आईएम हम इसको लगाते हैं, और बाकी सारी दवाइयाँ जो है टैबलेट फॉर्म में है। सिर्फ एक इंजेक्शन फॉर्म में स्ट्रेप्टोमाइसिन ही आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका ये हाईली हिपैटोटॉक्सिक है, ये मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में देख लीजिए सेकंड लाइन ड्रग्स कौन सी हैं। टीबी की सेकंड लाइन ड्रग्स भी होती हैं, बट ये बहुत कम पूछी जाती हैं, सबसे ज़्यादा आपको फर्स्ट लाइन ही पूछी जाती है। इसमें आपकी EPCCC इस तरह से आप याद रखना इसको। इसमें जो पहला है वो इथेनोनामाइड है, दूसरी आपकी पैरा अमाइनो साइक्लिक एसिड है, अगला है साइक्लोसेरिन, फिर क्लैरिथ्रोमाइसिन और लास्ट है कैप्रोमाइसिन। ये बैक्टीरियासाइडल है। ये जितनी ऊपर वाली 4 ड्रग्स हैं ये बैक्टीरियोस्टैटिक हैं, और सिर्फ एक जो लास्ट वाली कैप्रियोमाइसिन है ये आपकी बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आज मैंने आपको टीबी की ड्रग्स के बारे में दी हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में रिपीटेडली आता है, वो मैंने आपको आज बताया है। और उसके अलावा काफ़ी कुछ आज आपको कवर हो जाएगा, तो नोट्स आप इसके बना सकते हो दोस्तों। और टीबी मैन को आप बिल्कुल याद रखना, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर पिन कमेंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।